2017 पीक वेंचणुकांनी गोंयांत आम आदमी पक्षाचेच सरकार येतले असो दावो दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हांणी केला। भाजपा आनी काँग्रेस हे दोनूय पक्ष राजकारण करपाक गुल्ल जाल्यात आनी गोंयची जनता तांकां वळखल्या अशें म्हणत गोंयांत आम आदमीचेच सरकार सत्तेर आयल्यार गोंयच्या लोकांक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मेळटलें अशें तांणी मुखार म्हळां। ॲडव्होकेट अजीत सिंग राणेंची भेट घेतल्या उपरांत ते उलयताले। 5 सप्टेंबरा सावन आझाद मैदानाचेर ट्रक चालकांच्यो मागण्यो मान्य करच्यो म्हण उपोशणाक बशिल्ले राणे हांणी उपास सोडलो। आर्टिक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर उसकी पॉलिसी की वजह से पॉलिसी क्या हो उस पर अलग डिबेट है, लेकिन उसकी पॉलिसी में किसी चेंज की वजह से अगर कुछ लोगों की रोजी रोटी जाती है, वो चाहे जब हम कोई ज़मीन एक्वायर करते हैं तो किसानों की रोजी रोटी जाती है, जब हम कोई प्रोजेक्ट बंद करते हैं तो फैक्ट्री मालिकों की, फैक्ट्री वर्कर्स की रोजी रोटी जाती है। इसी तरह से यहाँ पे जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई वो बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी, वो फॉलो हो रही है, वो अलग डिबेट है। पर आपकी एक पॉलिसी की वजह से अगर इतने हज़ार लोगों की रोजी रोटी गई है तो गवर्नमेंट इसको इग्नोर कैसे कर सकती है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई प्लान बनाए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ योजना बनाए, और साथ साथ में अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो उनको कंपनसेट भी करें। गवर्नमेंट्स आर फूलिंग नेशन, होल नेशन, पूरे देश को मूर्ख बना रहे हैं लोग। मतलब यही पॉलिसी है। बीजेपी गरीबों के लिए सोचती कब है? पूरे देश में कहाँ सोचती है? यहाँ भी देखिए, अभी आप कल की परसों के अखबार की न्यूज़ उठा के देख लीजिए, एक मिनिस्टर को उसके रेस्टोरेंट को या उसके घर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 24 करोड़ रुपए दिल्ली नगर निगम को चूना लगाया गया, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री को के रेस्टोरेंट को वो मिलना था, लाइसेंस मिलना था। नगर निगम ने 24-25 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। यहाँ देखिए, गरीब लोगों को अगर कुछ देना होता है तो कहते हैं ये बहाना वो बहाना, गरीब लोगों को लड़ना पड़ता है। मंत्री बन गए तो आपका 25 करोड़ रुपए आपकी वजह से सेंटर में कुछ भी कर सकते हैं। तो पूरे के लिए सोचना चाहिए ना, गरीब लोगों के लिए सोचना चाहिए सब। इनको जितने भी ड्राइवर्स हैं इनके लिए दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो इनको रिहेबिलिटेशन देना चाहिए, इनके लिए गवर्नमेंट को कोई योजना बनानी चाहिए ताकि इनके परिवार फिर चल सकें। आई एम नॉट सेइंग कि इनको गवर्नमेंट जॉब दे दें, बट गवर्नमेंट 50 तरह की स्कीम्स और ला सकती है। एक स्कीम आप बंद करते हो तो 2 और स्कीम ला सकते हो ताकि ड्राइवर्स को काम मिलता रह सके। और दूसरा, जो इनकी ज़िंदगी में इमीडिएट जर्क आया है उसको कंपनसेट करने के लिए कोई कंपनसेशन पैकेज देना चाहिए सरकार को। हम सरकार में आएंगे तो करेंगे इसका। पड़ गई है भारी वो तो आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पे मिला के भारी पड़ गई है। और अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए जीतने का कोई चांस है नहीं। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो तो पहले ही विड्रॉ कर चुके हैं कि अब हमारी पार्टी का तो कोई चांस गोवा में है नहीं। बीजेपी क्योंकि सत्ता में है इसलिए वो अपना थोड़ा बहुत छटपटाएगी, लेकिन जिस तरह मैं कल से गोवा में घूम रहा हूँ और लोग मुझे बता रहे हैं कि कहीं मैं उतरा था, वहाँ पर एक बीजेपी के नेता का, उनके कुछ समर्थकों का फोटो लगा हुआ था, तो रास्ते चलते एक आदमी ने कहा इनको मत देखिए, ये अलीबाबा 40 चोर लोग हैं।